मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सरल सी बात। मेरे अपनों के साथ बस एक ही बात कहूँगा, दिल पर रखो हाथ और ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको आनंद आएगा। क्या है ये मामला ये है कि हौसले और आत्मविश्वास का मामला है। हम चाहे कितने ही शक्तिशाली हों, हम चाहे कितने भी योग्य, दक्ष, सक्षम, गुणवान, बुद्धिमान और ऊर्जावान हों, यदि हमारा हौसला और आत्मविश्वास है तो ही हम सफल होते हैं, वरना हौसला और आत्मविश्वास नहीं है तो कई बार बहुत सारे गुणों की खान होने के बावजूद हम असफल हो जाते हैं। और उसके बाद हम में खिन्नता आती है, हम खुद से चिढ़ आती है, हम खुद पर क्रोध करते हैं, हम खुद में निराश होते हैं, हम खुद में हीन भावना महसूस करते हैं। मैं एक बहुत सरल से उदाहरण के साथ इस मामले में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। बात जरूर सरल है लेकिन इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि एक हिरण जंगल में उसके दौड़ने की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उसके बिल्कुल विपरीत उसका शिकार करने वाले शेर की दौड़ने की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अब देखिए, यहाँ पर शेर और हिरण की रफ्तार को यदि देखा जाए तो हिरण तेज दौड़ता है, प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है, लेकिन शेर उससे कम तेज दौड़ता है। बावजूद उसके फिर भी शेर उस हिरण का शिकार करने में कामयाब होता है और अक्सर ये देखा गया है कि तेज दौड़ने वाला हिरण भी कहीं न कहीं शेर का शिकार हो जाता है। क्यों होता है, मैं बस उसी मुद्दे से आपके हौसले और आत्मविश्वास को जोड़कर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि तेज दौड़ने वाला हिरण शेर का शिकार होता है? हिरण जब दौड़ता है तो उसके मन मस्तिष्क में डर, उसके पीछे उसको आती हुई मौत, इस डर और मौत के कारण उसका हौसला टूटता है और कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास भी टूटता है कि कहीं शेर उसे पकड़ ना ले। ऐसी परिस्थिति में तेज दौड़ने वाला हिरण भी मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है कि कहीं शेर उसे पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं शेर उसे खा तो नहीं जाएगा। इस डर और पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के कारण मौत जिससे वो बच सकता है वो बच नहीं पाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? उसका हौसला कमजोर हो जाता है और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। क्यों टूट जाता है कि उसका हौसला और आत्मविश्वास इसलिए टूटता है कि उसे शेर ज़्यादा भारी लगता है और इसीलिए जब वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता है और दौड़ लगाता है तो उसकी दौड़ की रफ्तार कम होती है और जब उसकी दौड़ की रफ्तार कम होगी तो ऐसी परिस्थिति में वो शिकार शेर का जरूर हो जाएगा। अब देखिए, हम वहीं पर आ गए। आत्मविश्वास और हौसला, यदि आत्मविश्वास और हौसला यदि शेर के पीछे दौड़ने के बावजूद हिरण में होता तो हिरण शिकार नहीं होता। आखिर क्या संदेश देती है छोटी सी घटना, क्या संदेश देता है ये पड़ाव, क्या संदेश देती इस तरह की परिस्थितियाँ ये संदेश देती कि जब कभी आपको दौड़ना पड़े और यदि आप हिरण भी हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए, दौड़ते जाइए। कौन क्या बोल रहा है, किसके क्या इरादे हैं, कौन क्या शिकार करना चाहता है, कौन किस तरह तिरस्कार करता है, कौन क्या पुरस्कार देता है, कौन किस तरह देखता है, कौन क्या टिप्पणी करता है, कौन क्या आलोचना करता है, कौन क्या खिन्नता व्यक्त करता है, कौन कैसे आपको निराश करता है, इन सब चीज़ों के लिए पीछे मुड़कर मत देखिए, वरना लोगों के शिकार हो जाएंगे और आपके आत्मविश्वास और हौसला तोड़ने वाले जैसे लोग हैं, ये मान के चले जैसे शेर शिकार का आत्मविश्वास हौसला तोड़ता है, जमाने में कुछ लोग आपका आत्मविश्वास और हौसला तोड़कर आपको शिकार करके आपको घायल कर देते हैं और उसके बाद आप घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, या तो दौड़िए मत, और यदि दौड़ते हैं तो पूरा दम भरिए और बिना भय के सरपट दौड़ लगाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए, शेर और मौत का डर से दूर हो जाइए। आपको घात लगाकर गिराने वाले शिकारियों से आपको बचना होगा। सिर्फ शेर ही शिकार नहीं करता, मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग भी कई बार शाकाहारी प्रवृत्ति के लोगों का शिकार इसी तरह करते हैं। शिकार का यहाँ मतलब ये नहीं कि वो उसको मार दें और उसके बाद उसको आहार बना लें, नहीं। मानसिक मार भी बहुत बड़ी मार होती, शारीरिक मार के मायने नहीं है, मानसिक मार बहुत बड़ी मार होती।
तो मित्रों, हौसला मत टूटने दीजिए, इरादों को बुलंद रखिए, अरमानों को ऊंचा रखिए, आत्मविश्वास को जागृत रखिए, दौड़ लगाइए। दौड़ लगाने में किसी भी तरफ मत देखिए, ना कहीं पर ध्यान दीजिए, ना कहीं पर कान दीजिए, सिर्फ अपने उद्देश्य की तरफ देखिए, लगाइए दौड़, और सरपट ऐसी दौड़ लगाइए कि शेर की मानसिकता वाले जो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग जो आपके पीछे पड़ के आपका शिकार करना चाहते हैं, हमारा शिकार करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए आप उनसे लड़ नहीं सकते, पर उनको इस दौड़ में पीछे छोड़कर अपने इरादों की पूर्ति करके एक हिरण से भी सबक लेकर आप सफल जरूर हो सकते हैं। मैं सफल हो सकता हूँ, हम सफल हो सकते हैं। बस आज की एक सरल सी बात यही समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद, आपका आभार। आपने मुझे गौर से, ध्यान से सुना। आपके इस इरादे ने, आपके इस ध्यान ने, आपके इस सुनवाई ने मेरा हौसला अफजाई किया। मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी टिप्पणी इस टिप्पणी पर जरूर आएगी, इस वीडियो पर जरूर आएगी। आपसे बहुत अच्छी टिप्पणी की अपेक्षा है, लेकिन यदि आप उससे सहमत ना हो तो भी बड़े दिल से मैं आपकी आलोचना वाली या समालोचना वाली टिप्पणी को भी स्वीकार करके सुधार लाने की कोशिश करूंगा। आपके मन में जो विचार आए, मैं उम्मीद करूंगा कि सार्वजनिक तौर पर आप वो विचार व्यक्त करें। मैं उन विचारों का स्वागत करूंगा, और यदि आपके विचार विपरीत भी रहे तो भी मैं आपसे मशवरा करके, आपसे राय लेकर आपके लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ, आपकी भावनाओं के अनुसार और बेहतर क्या कर सकता हूँ, वो करने की कोशिशें जारी रखूँगा। क्योंकि मैं हिरण की तरह दौड़ लगाना चाहता हूँ, शेर से मुझे कोई वास्ता नहीं।